आइए एक सुंदर सा सवाल करते हैं। ऑन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। बोल रहा है कि कन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक ऑब्जेक्ट पटक दिया है, मतलब रखा है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो 1/2 है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी केप्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए, मतलब घट जाए मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो देखिए मैग्निफिकेशन पहले ना एक फिगर सा बना लेते हैं, थोड़ा रफ सा डायग्राम, एग्जैक्ट नहीं, समझने के लिए। ये हम जानते हैं कि ये ठहरा हमारा कन्वेक्स मिरर। ये बिल्कुल एक सुंदर सा कन्वेक्स मिरर ठहरा हमारे आपके बीच में, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये इसका जो अपेरेचर है ये वाला बताए थे कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो वो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ऐसे बाहर सा उभरा हुआ जैसे चम्मच का पिछला भाग है वो कन्वेक्स सरफेस है। तो देखिए ये अपेरेचर है, ये मिरर का साइज है। ये जो बीचों बीच में जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पे इधर होता है फोकस, इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो एक सेंटर बनेगा ना, तो उस सेंटर का एक स्फेयर बनेगा। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही तो सेंटर इस कर्वेचर कटे हुए पार्ट का भी सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस कन्वेक्स मिरर में फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है अपोजिट साइड में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम आपको बतलाए थे कि कन्वेक्स मिरर जो है दो ही इमेज बनाता है, सिर्फ दो ही केस में, कि भाई इन्फिनिटी पर रख दीजिए तो इमेज ये बनाता हुआ महसूस होता है, मतलब इसमें रेज एग्जैक्टली मिलता नहीं है, मिलता हुआ महसूस होता है। इधर से इन्फिनिटी पे आप बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी अनंत दूरी पर, तो इधर से तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं, अंदर तो ऑपेक है, पॉलिश किया हुआ है। तो देखिए हमारे आंख में ये दोनों रेज जा रहा है, तो हमारा आंख देखेगा कि ये आ कहाँ से रहा है, तो आंख पीछे की तरफ इस रेज को एक्सटेंड करेगा, तो उसको लगेगा अच्छा ये तो फोकस से आ रही है, इसको भी पीछे से ऐसे एक्सटेंड करेगा तो आंख को लगेगा अच्छा ये भी तो पीछे से आ रही है। मतलब हमारे आंख को लगेगा कि ये जो दोनों रेज मेरे आंखों में आ रही है वो कहीं ना कहीं पीछे फोकस से आ रही हैं। तो आंखों क्या लगेगा कि जो रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, वो उसको फोकस से आता हुआ महसूस होगा, appears टू कम फ्रॉम फोकस, तो उसको लगेगा इमेज यहीं पे बन जाएगा, ठीक है ना। और कन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो बनाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनाता है। तभी तो गाड़ी के जितने भी साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे गाड़ी मोटर हमको सीधा दिखे। तो इरेक्ट इमेज दिखता है सीधा, और वर्चुअल इमेज मतलब कि अगर यहाँ पर इमेज बनता हुआ महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस पर इमेज बना है, तो फोकस पे आप जब स्क्रीन रख दीजिएगा कोई पर्दा तो थोड़ी ना उस पर इमेज आ जाएगा। तो वर्चुअल इमेज जिस मतलब ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर उतारा ना जा सके, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर के दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखे, 60 सेंटीमीटर होगा कहीं इधर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको बतलाए थे कि यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन के लिए एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया कीजिए। ये वाई एक्सिस नेगेटिव में, ये पोल को ओरिजिन मान लीजिए, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में, ये इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, और इधर एक्स एक्सिस होता है निगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर रखा गया है? 60 सेंटीमीटर के मिरर से। तो u बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखे होंगे हम लोग मिरर से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम मिरर से पोल से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में नाप रहे हैं ना, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव में। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है
लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखे, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ साइन कन्वेंशन लगाए हैं। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन है 1/2। मैग्निफिकेशन मतलब m से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन दे रखा है 1/2। ये मैग्निफिकेशन बतलाता हमको कि जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट के साइज का कितना गुना साइज का इमेज बन रहा हमारा। जैसे ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 गुना बना तो 6 सेंटीमीटर का होगा। इमेज 3, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है तो ऑब्जेक्ट का 4 गुना साइज का इमेज बन रहा है, तो 3 का 4 गुना 12 सेंटीमीटर। तो ये होता है मैग्निफिकेशन 1/2 है। मतलब कि जो इमेज होगा ना वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा होगा, 1/2, 0.5 टाइम्स होगा। और हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। ये भी होता है, या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए या फॉर्मूला भी क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन कन्वेक्स मिरर का क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो हम रखते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो कोई भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस नापेंगे तो ऊपर में, तो ऊपर तो डिस्टेंस वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका हाइट भी पॉजिटिव आएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि इमेज भी सीधा बनता है कन्वेक्स मिरर में, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है। तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस, इसका हाइट हम किधर नाप रहे हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये वाला हाइट तो पॉजिटिव होगा ना। तो इमेज का भी हाइट पॉजिटिव आता है, क्योंकि ऊपर में कोई भी डिस्टेंस ना पाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी चीज ऊपर है तो वो पॉजिटिव में आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही तो आना है, तो मैग्निफिकेशन 1/2 हो गया। अच्छा, अब देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हमको क्या निकालना है कि भाई मैग्निफिकेशन हमको 1/3 करना है, तो इमेज कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, तो उसके लिए पहले ना हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो हमको अगर मिरर का फोकल लेंथ पता लग जाए तो निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं मालूम रहेगा तो कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग फोकल लेंथ निकालने जाएं, ये फर्स्ट केस चल रहा है, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, जब मैग्निफिकेशन 1/2 है, तो u है इतना, मैग्निफिकेशन है 1/2, तो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 1/2। 1/2 बराबर, अच्छा या तो मैग्निफिकेशन इसके बराबर लिखिए या मैग्निफिकेशन इसके बराबर लिखिए, क्योंकि दोनों सब तो आपस में बराबर ही है। तो मैग्निफिकेशन के जगह पे 1/2 लिख दिए और इधर से -v/u ले आए। क्या ले आए, -v/u। ठीक है ना। अब देखिए हमको u पता है -60 सेंटीमीटर, पता है ना, u तो हमको पता है -60 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा -v/-60, क्योंकि u है -60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। और 2 से कितने बार में 60, 30 बार में कट गया, तो 30 इधर जाएगा 1 के पास मल्टीप्लाई हो गए, तो v बराबर क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। और v पॉजिटिव में आ रहा है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो v आया 30 सेंटीमीटर और पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इधर रखा है इसलिए निगेटिव हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज इधर बन रहा होगा, इधर अपोजिट साइड में बिहाइंड द मिरर। तब तो अगर हम मिरर से इस साइड में कोई डिस्टेंस नापेंगे, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में डिस्टेंस नापा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस तो सारा इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव y डायरेक्शन में पॉजिटिव ही तो आएगा, इसलिए इमेज आया +30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आया +30 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं मिरर फार्मूला से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v, भी कितना 30 प्लस 1/u, u कितना -60, तो -60 रख दिए, तो 1/f बराबर 30, अच्छा तो 1/30, इसको भी ऐसे कर देते हैं 1/60 ठीक है। तो 1/f बराबर क्या हो गया, ये माइनस प्लस माइनस होगा ना, यहाँ पर 30 और 60 का एलसीएम 60 हो गया,
ठीक है ना। तो 30 दूनी 60 तो 2 हो गया, माइनस 60 एकम 60 तो 1 हो गया, तो 1/60 हो गया। 1/60 हमको तो सिर्फ f चाहिए था, तो f बराबर क्या हो जाएगा 60, क्योंकि इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो f बराबर क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ है ना, और फोकल लेंथ क्या होता है, तो पोल से फोकस तक का जो दूरी होता है उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ f। अच्छा, ये भी कुछ नहीं है तो पॉजिटिव में आ रहा है फोकल लेंथ, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही आता है। क्यों? क्योंकि पोल से फोकस तक का दूरी, तो ये दूरी कहलाता है फोकल लेंथ। तो पोल से फोकस तक का दूरी यानी कि ये डिस्टेंस आप नाप रहे हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इधर राइट साइड में, तो इधर वाला सारा डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए फोकल लेंथ कितना आ गया कन्वेक्स मिरर का 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर। अब हमको ये निकालना है, ये तो निकल गया पहला केस का कि भाई जब 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था तो मैग्निफिकेशन 1/2 था। अब हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 हो गया, और मिरर का फोकल लेंथ तो आ गया, मिरर का फोकल लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि पहले वाले केस में कुछ और है दूसरे वाले केस में कुछ और होगा, क्योंकि ये तो मिरर है ग्लास का बना हुआ, तो इसका फोकल लेंथ एकदम फिक्स होगा। तो मिरर का फोकल लेंथ हम निकाल दिए 60 सेंटीमीटर। अब इसको आप इरेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बनाते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक, अब केस नंबर 2 देखते हैं। फोकल लेंथ हमको निकल गया, तो हमको ये निकालना है ना, फोकल लेंथ निकल गया हमको 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। हमको केस नंबर 2 लेना है। केस नंबर 2 कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, कहाँ पे मतलब यू, पिछले बार यहाँ पे रखे थे तो मैग्निफिकेशन 1/2 आ रहा था, अब हमको मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए, तो कहाँ पर इमेज रखें। अच्छा, मैग्निफिकेशन घट गया है, देख रहे हैं ना, 1/3 था, यहाँ 1/2 था, तो ये ज्यादा थोड़ा था मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा था, यहाँ और छोटा बनना, मतलब और दूर रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि और दूर रखेंगे तो इमेज भी छोटा ही बनेगा। तो हम देख लेते हैं, यू निकालना है हमको। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 1/3, 1/3 लिख दिया, और ये भी पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन अभी बतलाए थे ना, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, तो इमेज का हाइट भी ऊपर आएगा, इमेज भी ऊपर रखाएगा, तो इमेज का हाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हाइट पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव आएगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही तो आएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, अभी बताया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। हमको u निकालना है। अच्छा, मैग्निफिकेशन तो दे रखा है कितना 1/3, 1/3, तो 1/3 कर दिए मैग्निफिकेशन को, और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका जरूरत नहीं है तो इसको नहीं यूज करेंगे, हम ये दोनों को बराबर ले लेंगे। तो मैग्निफिकेशन 1/3 है और मैग्निफिकेशन बराबर है -v/u। हमको तो मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ हमको पता है, हमको फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ क्या पता है हमको कि 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। ठीक है, हमको तो क्या चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, तो हमको u चाहिए, तो फोकल लेंथ तो पता है हमको अगर ये ही तो चाहिए u, अगर v को भी हम u के टर्म में लिख दें तो u निकाल सकता है, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं यहाँ से सेकंड वाले केस के लिए। ठीक है ना, अच्छा वहाँ कुछ और था u, यहाँ v कुछ और है। ठीक है ना, तो वो v1 u1 हम नहीं लिखे, वो आप समझ लीजिएगा ऐसे। तो क्या हो गया यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, v को उधर ही रख देते हैं, u को इधर भेजते हैं, तो u/3 आ जाएगा, और इधर क्या हो गया -v। ठीक है ना, हमको तो v चाहिए था, तो v बराबर क्या आएगा, माइनस इधर निकाल के इधर लगा दीजिए, -u/3। तो हमको v निकल गया u के टर्म में, और u तो u है ही, तो क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब बना सकते हैं। क्या आप बोलिए सर यहाँ तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ गया, नहीं ये निगेटिव है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खुद निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाना है। अच्छा, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 60, 1/v, v कितना आया -u/3। ठीक है ना, प्लस 1/u, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, u रह जाएगा नीचे, तो 1/60 बराबर 3 ऊपर
और नीचे, अच्छा माइनस नीचे में था तो ऊपर ही भेज देते हैं, -3/u प्लस 1/u। अब u एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/60 बराबर u एलसीएम, तो u एलसीएम हो गया। ऊपर में -3 है और यहाँ हो जाएगा +1, क्योंकि u तो दोनों जगह u ही है। तो 1/60 बराबर एलसीएम लिए u, तो ये -3 + 1 लिखा गया। 1/60 बराबर -2/u, ठीक है ना। हमको तो u निकालना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u को इधर भेजिए और 60 को इधर भेजिए, तो -2 × 60 मतलब u बराबर कितना 120 -120 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो सेंटीमीटर में आएगा। तो यानी कि ये निकल गया हमको, यही हो गया आपका आंसर कि भाई ऑब्जेक्ट को हमको कितना दूर रखना पड़ेगा, अब 120 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारा मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1/3। अगर हमको मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए तो इमेज को, ऑब्जेक्ट को हमको रखना पड़ेगा 120 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब आवर मिरर से हमको 120 सेंटीमीटर कहीं इधर हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले 60 सेंटीमीटर दूरी पे था, अब 120 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया मिरर से 120 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को। और यू निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो इधर तो डिस्टेंस अगर नापेंगे हम मिरर से ऑब्जेक्ट तक, तो ये डिस्टेंस निगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, तो इसलिए ये इधर वाला सारा डिस्टेंस निगेटिव में आता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया -120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है और माइनस बतला रहा है कि लेफ्ट साइड में रखें हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो ये आ गया आपका आंसर।